थक कर यूं ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएफ एग्जाम पर। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास नंबर 3 करेंगे और इसमें हम जो पिछली वीडियो के बचे हुए क्वेश्चन थे उनको करेंगे। आगे हम किसी भी नए टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वह कहता है कि कोई धनराशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 270.40 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए, इसमें धनराशि दी है और हो जाती का मतलब यह है कि यह मिश्र धन दिया हुआ है। तो देखिए, दर कितनी दी है पहले उसे समझिएगा। दर हमें दी हुई है 4% और समय कितना दिया है मेरे भाई, समय दिया है 2 वर्ष। समय दिया है 2 वर्ष और मिश्र धन कितना दिया है, मिश्र धन दिया है मेरे भाई, मिश्र धन दिया है 270.40। अब कहता है कि वह धनराशि क्या होगी। देखिए, इसे करना होगा हमें शॉर्ट तरीके से। तो किस प्रकार करेंगे उसे समझिएगा। आप बताइएगा कि 4% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। 4% का फ्रैक्शन मान होगा 1/25, क्योंकि अगर 4 से कट करेंगे तो 4 × 4 और 4 25 100। इसे मानिए आप कि 5 रुपये 25 रुपये पर 1 रुपये मिल जाता है ब्याज का, तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 25 के 26। अगर हमें वापस मिले 25 रुपये और 1 रुपये ब्याज का, तो 26 रुपये मिलेंगे पहले साल में। ये हो गया दोस्तों पहले साल का। और दूसरे साल का भी इसी प्रकार हो जाएगा 25 और 26। अगर यहाँ पर 3 साल होती तो एक बार और लिख देते 25 और 26, मतलब फ्रैक्शन मान निकालना है और जितना भी समय दिया हो उसको आप उतनी बार ही लिख दीजिए जितनी बार आपको समय दिया हो। फिर आपको क्या करना है, 25 के 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 और 26 की 26 में करेंगे तो 276। अगर 26 की 26 में गुणा करें तो फिर 676 हो जाएगा और 25 का वर्ग होता है मेरे भाइयों 625। लेकिन आपको दिया है मिश्र धन, तो मिश्र धन हमारा कितना होगा 676। तो 270.40 जो दिया है ये 676 का मान दिया है। आपसे पूछा है कि मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन हमारा इंगे वाले जो संख्या होती है मेरे भाइयों, जो हमारी मूल संख्या है वो ही हमारा मूलधन होती है। तो मूलधन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 625 की गुणा करनी होगी। अब आप यहाँ पर काट लीजिएगा और आंसर हम अब आएंगे। पॉइंट काटने के बाद 2 जीरो बढ़ेंगी, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर काट सकते हैं हम। और अगर अब काटें तो कितनी बार कट होगा उसे देखिएगा। 5 से अगर इसे कट करेंगे तो 125 बार कट होगा और 5 से ये कितनी बार कट होगा, 5 × 5 और 5 × 15, 5 × 15, 5 × 5 25 और 5 × 2 10, 352 बेर 1352 बेर कट हो जाएगा 5 से। लेकिन अब 1352 से ये पूरा कट जाएगा 2 बार, तो 125 दुने कितने हो जाएंगे, 125 दुने हो जाएंगे मेरे भाई 250। तो हमारा जो मूलधन आएगा वो कितना आ जाएगा 250 रुपये। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कहता है उसे समझिए। कहता है कि कितने समय में 2000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर कहता है कि हमारा मूलधन जो दिया है वो दिया है 2000 रुपये। मूलधन कितना दिया है मेरे भाई, 2000 रुपये दिया है और दर कितनी दी है, 10% दी है और हो जाते हैं, मतलब मिश्र धन कितना दिया हुआ है 2420 रुपये। 2420 रुपये हमें दिया है मिश्र धन। हमें निकालना है ब्याज। हमें क्या निकालना है मेरे भाई, हमें निकालना है समय क्या होगा। तो समय निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि लगा दीजिए फॉर्मूला, मूलधन गुणा 1 + R/100 बराबर 2420 रुपये। यही तो होता है फॉर्मूला। मूलधन 1 + R/100 बराबर मिश्र धन, और मिश्र धन दिया हुआ है 2420, मूलधन दिया हुआ है 2000। हमें निकालना है समय का मान। शॉर्ट तरीका से कि भाई हम आपको बताएंगे, बस आपको ध्यान से समझना होगा कि शॉर्ट तरीका से किस प्रकार बताएंगे। तो 1 + R/100 की पावर कितने हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर देखिए
10 कर लेते हैं क्योंकि हमें आर का मान दिया हुआ है दर, लेकिन हमें 10 आर का मान तो दिया हुआ है लेकिन समय का मान नहीं दिया है, तो समय को आप n ही रहने दीजिएगा। तो 224 और बटे में आ जाएंगे 2000, 10 से 10 कट हो जाएगी, 2 से काटेंगे कितना बार कट होगा 10 बार, और 2 से ऊपर वाला कट हो जाएगा 121 बार, और यहाँ पर भी काट दीजिएगा 10 से 10 कट हो जाएगी, तो कितना जाएगा 10 एक ना 10 और एक 11, 11 बटे 10 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाई n हो जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा ये है यहाँ पर 121 बचा और नीचे बचेगा 100। अब आप बताइएगा कि 121 और 100 ऊपर है 11 का वर्ग, नीचे है 10 का वर्ग। ऊपर वाली संख्या 11 का वर्ग है और नीचे वाली संख्या 10 का वर्ग है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान से जो रखनी होगी, अगर यहाँ पर आपको समय पूछा है और भीतर अगर आपकी संख्या 21 है, मान लीजिएगा यहाँ पर 21 नहीं है, अगर संख्या 21 है तो आप देखिएगा कि वो संख्या जो सामने मिश्रधन के रूप में आई है वो 21 का वर्ग है या घन है। मतलब जितना भी आपको ब्रैकेट में दिया हो उसी की ही पावर आपको बनानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 11/10 यहाँ पर भी है और 11/10 यहाँ पर भी है, 11/10 से 11/10 कट जाएगा तो n का मान कितना बचेगा 2 बचेगा n का मान। अब आपको करना किस प्रकार है, शॉर्ट तरीका से। देखिए हमें दिया है मेरे भाइयों दर दी है 10%, तो दर का फ्रैक्शन मान क्या होगा, तो 10/100, 0 से 0 कट जाएगी 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मूलधन है 10 और 1 रुपये ब्याज के मिल जाते हैं पहले वर्ष। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले वर्ष मूलधन है 10 और मिश्रधन हो जाएगा 11। इसी प्रकार दूसरे वर्ष तो यहाँ पर भी 10 और 10, अगर हम इन दोनों गुणा करें तो कितना जाएगा 100 और इधर आ जाएगा 110। लेकिन आपको मैं बता दूं जो आपको मूलधन और मिश्रधन दिए हैं उनको आप काट कर छोटा कर लीजिएगा, आप पे जितना भी छोटा हो सके। तो दर को यहां से काटिएगा, दर को काटने के बाद आपको क्या करना है कि 10 से 10 आप काट देंगे और 2 से इसे कट करेंगे तो हो जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा 121। तो हमारा छोटा रूप आ जाएगा 100:110। अब ये जो अनुपात दिया है ये देखिए यहाँ पर भी आ गया। इसका मतलब ये होगी कि हमने कितनी बार संख्या को लिखा, एक बार तो लिखा पहले 10 और 10, 10 और 11, फिर लिखा दूसरी बार 10 और 11। मतलब यहाँ पर अगर 2 बार लिखते हैं तो सवाल का आंसर 2 बार समय आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको 3 बार लिखोगे तो समय आपका 3 बार से आएगा। जितनी बार आपको यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा समय आपका उतना ही आ जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा बगैर इतनी लॉग विधि से करते हुए। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी समझते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 16,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज त्रिमासिक दे हो। इस पर गौर कीजिएगा, त्रिमासिक दे, त्रिमासिक का मतलब होता है कि प्रत्येक 3 महीने में ब्याज दिया जाए। तो देखिए मेरे भाइयों यहाँ पर क्या करना है, आपको मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है आपको 16,000 रुपये। मूलधन कितना दिया है मेरे भाइयों 16,000 रुपये, और दर भी दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है दर दी हुई है आपको 20%। आप बताइएगा ये परसेंट दी गई है वार्षिक, लेकिन ब्याज मांग रहा है त्रिमासिक, तो हमको दर भी त्रिमासिक में बदलनी होगी। अब बदलेंगे कैसे, आप बताइएगा कि एक वर्ष में कितने त्रिमासिक होते हैं, मतलब कितने तिमाही होते हैं। तो एक वर्ष में होते हैं 4 तिमाही, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह और एक तिमाही में 3 माह। तो 3 से अगर 12 को भाग देंगे तो 4 बार कट हो जाएगा। तो एक त्रिमासिक में कितने महीना होते हैं मेरे भाई 3 महीना होते हैं। तो आपको यहाँ कितने से भाग देना होगा 4 से। 4 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 4 त्रिमासिक होती हैं। तो दर आ जाएगी आपकी त्रिमासिक में 5%। और कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, समय दिया हुआ है, समय 9 माह आपको समय दिया है, लेकिन 9 माह में कितने में तिमाहिक बनेंगे 3 तिमाहिक, क्योंकि एक तिमाही में 3 महीने, तो 9 में 3 तिमाही बन जाएंगी। आपको बताना है कि ब्याज क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा, शॉर्ट तरीके से बताएंगे।
5% का पहले आप फ्रैक्शन मान बताइए क्या कि होगा क्या। 1/20 होगा फ्रैक्शन मान, और 1/20 का मतलब यह है कि पहले वर्ष 20 के मिलेंगे 21 रुपये, दूसरे वर्ष भी 20 के 21 रुपये, और तीसरे वर्ष भी 20 के 21 रुपये हमें मिल जाएंगे। अब क्या करना है मेरे भाइयों, अब क्या करना है कि आपको इन सभी संख्याओं के गुणा करके नीचे लिखना होगा। तो 20 2 दूने 4 दूने 8, 8000, और इधर क्या आ जाएगा 9261, इधर आ जाएगा 9261। मेरे भाइयों यहाँ पर बताइएगा आप 9261 कि 8000 पर कितना ब्याज मिला। 8000 मूलधन था, 9261 हमारा मिश्रधन है, तो ब्याज कितना मिलेगा 1261 रुपये हमें ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज 1261, और यहाँ पर हमसे ब्याज ही बुझा है, लेकिन ये ब्याज सही ब्याज नहीं होगा क्योंकि हमारा मूलधन भी तो 8000 नहीं है, हमारा मूलधन है 16000। तो 16000 मूलधन दिया है, वैसे हमारा मूलधन आया कितना है 8000 रुपये। तो 8000 16000 के नीचे लिखना होगा, आपसे पूछा है कि ब्याज क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट 1261 की इसमें गुणा कर देनी होगी। तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, 4 दूने कितने हो जाएंगे मेरे भाइयों 16, 8 दूने हो जाएंगे 16, और 12 61 दूने कितने हो जाएंगे वो आप बता दीजिएगा। 2 12 5 और 2 25 22, 25 22 हमारा ब्याज 16,000 रुपये पर प्राप्त होगा 3 महीने के बाद। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम किसी एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। केवल अब तक मैंने आपको केवल इतना बताया है कि हमको सवाल किस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं, और इस प्रकार के ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है मेरे भाइयों। आगे आने वाले जो क्लासें हैं उनमें हम बहुत सारी क्वेश्चनों को सोल्व करवाएंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और तो चलिए दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो नमस्कार और जय हिंद।